Hello everybody and welcome to Learn with Zenith Guru. My name is प्रत्याक्षा द्विवेदी और आज हम क्लास 9 के सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी की एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे। जो बैक एक्सरसाइजेस दी होती हैं आपके बुक्स में एनसीईआरटी में, उसे ये चैप्टर को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है देन डू वॉच इट ऑन आवर चैनल और उसके बाद आप एक्सरसाइजेस पे आइए ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी क्वेश्चंस की, क्योंकि थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, डायरेक्टली आपको नहीं मिलेंगे बुक में। देखते हैं पहला क्या है। Here's some information about 4 countries. Based on this information, how would you classify each of these countries, like democratic, undemocratic और not sure? ठीक है, तो अब डेमोक्रेटिक एग्जैक्टली क्या होता है, अनडेमोक्रेटिक एग्जैक्टली क्या होता है और नॉट श्योर या और किस किस टाइप की डेमोक्रेसीज होती हैं और कौन सी कंट्री प्रिटेंड कर रही होती है कि हम डेमोक्रेसी हैं पर वो डेमोक्रेसी नहीं होती है। तो ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी जो हमने वीडियो बनाई है इस चैप्टर की उसमें। तो अगर आपको इन एक्सरसाइजेस की एक प्रॉपर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए देन आई वुड रिपीट इट अगेन, देन डू वॉच द वीडियो। क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें 4 टाइप्स दे रखे हैं कंट्रीज के और उसमें हमें डेमोक्रेटिक कौन सी है, अनडेमोक्रेटिक कौन सी है और हम किसमें श्योर नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक है या अनडेमोक्रेटिक है, वो हमें मार्क करना है। पहला पढ़ते हैं। पीपल हु डू नॉट एक्सेप्ट द कंट्रीज ऑफिशियल रिलीजन डू नॉट हैव अ राइट टू वोट। ये कंट्री ए है हमारी, ठीक है। अब इसमें क्या दिया है, वो लोग जो एक्सेप्ट नहीं करते कंट्री का ऑफिशियल रिलीजन, ठीक है, कंट्री का किसी भी कंट्री का अगर कोई ऑफिशियल रिलीजन है, अब जैसे इंडिया है, इंडिया सेक्युलर है, तो इसमें सेक्युलर में क्या होता है कि स्टेट और रिलीजन अलग है और स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है पर स्टेट सारे रिलीजन्स को प्रायोरिटी देता है। तो अगर कहीं ऐसा है कि कंट्री का ऑफिशियल रिलीजन है और वहां पे लोग वोट नहीं कर सकते तो वो डेमोक्रेसी तो ऑब्वियसली नहीं होगी। तो यहाँ पे ये कंट्री कौन सी होगी आपकी, अनडेमोक्रेटिक। ठीक है, अब देखते हैं कंट्री बी क्या है। The same party has been winning elections for the last 20 years. अब कोई ऐसी आपकी कंट्री है जहां पे एक ही पार्टी पिछले 20 सालों से इलेक्शंस जीत रही है। तो अब ये बताइए, जरूरी नहीं है कि एक कंट्री अनडेमोक्रेटिक हो, डेमोक्रेटिक भी हो सकती है। क्या पता वो पार्टी ही इतनी ज्यादा आपकी इन्फ्लुएंशियल हो कि बाकी पार्टीज ना जीत पा रही हो, ये क्या पता वहां पे वन पार्टी सिस्टम हो। तो जो भी है हम श्योर नहीं बता सकते कि ये डेमोक्रेटिक है या अनडेमोक्रेटिक है। अगला देखते हैं, कंट्री सी क्या है। रूलिंग पार्टी हैज लॉस्ट इन द लास्ट 3 इलेक्शंस। जो रूलिंग पार्टी थी वो अब पिछले 3 इलेक्शंस हार चुकी है। तो पार्टी भी चेंज हो रही है, इलेक्शंस हो रहे हैं मतलब वोटिंग हो रही है। तो ये कौन सी कंट्री होगी आपकी, डेमोक्रेटिक। फोर्थ देखते हैं, कंट्री डी, देयर इज नो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। अब अगर किसी कंट्री में कोई भी इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन ना हो तो इस कंट्री को हम क्या कहेंगे, इस कंट्री को हम मतलब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होंगे अगर इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन नहीं है, तो ये कंट्री के बारे में हम कहेंगे अनडेमोक्रेटिक। ओके, अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। कुछ इंफॉर्मेशन दी है अबाउट 4 कंट्रीज। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमें क्लासिफाई करना है फिर से डेमोक्रेटिक, अनडेमोक्रेटिक और नॉट श्योर। ठीक है, तो देखते हैं कंट्री पी क्या है हमारी। The parliament cannot pass a law about the army without the consent of the chief of the army. अब जो पार्लियामेंट है इस कंट्री की वो किसी भी तरह का लॉ नहीं पास कर सकती है बिना जो आर्मी चीफ है उनसे डिस्कस किए हुए। हमारी एक पड़ोसी कंट्री बिल्कुल ऐसी ही है, पाकिस्तान।
तो क्या होगी ये कंट्री? ये कंट्री होगी आपकी अनडेमोक्रेटिक। फिर देखते हैं कंट्री क्यू। द पार्लियामेंट कैन नॉट पास अ लॉ रिड्यूसिंग द पावर्स ऑफ द जुडिशरी। जो पार्लियामेंट है वो जुडिशरी की पावर्स को रिड्यूस करते हुए किसी भी तरह का जो लॉ है वो पास नहीं कर सकती है। तो ये किस टाइप की आपकी कंट्री होगी? ये होगी डेमोक्रेटिक, क्योंकि डेमोक्रेसी में 3 पिलर्स होते हैं आपके। क्या होता है वो? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तीनों की पावर्स को कर्टेल नहीं कर सकते और तीनों एक दूसरे पे चेक रखते हैं कि ये सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, और कोई भी ज्यादा या लेस पावरफुल इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। The country's leaders cannot sign any treaty with another country without taking permission from its neighboring country। मतलब कंट्री सोवरेन नहीं है। इंडिया क्या है? इंडिया सोवरेन है, किसी भी तरह के एक्सटर्नल अथॉरिटी से आजाद है इंडिया। ठीक है, किसी भी तरह के एक्सटर्नल अथॉरिटी से इंडिया आजाद है, बट ये जो कंट्री है ये सोवरेन नहीं है। तो ये क्या होगी आपकी? अनडेमोक्रेटिक। अब देखते हैं कंट्री एस। All the major economic decisions about the country are taken by officials of the central bank, which the ministers cannot change। ministers का कोई रोल नहीं है, सिर्फ सेंट्रल बैंक लेता है। तो ये भी आपका सेम अनडेमोक्रेटिक होगा। अब शिफ्ट करते हैं ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। Which of these is not a good argument in favor of democracy and why? ठीक है, इनमें से कौन सा एक अच्छा आर्ग्यूमेंट नहीं है आपका? इनमें से हमें देखने हैं ये चारों, उसके बाद देखना है कि कौन सी हमारी डेमोक्रेसी को फेवर नहीं करता है ये आर्ग्यूमेंट। पहला आर्ग्यूमेंट है पीपल फील फ्री एंड इक्वल इन द डेमोक्रेसी। ट्रू, इंडिया भी एक डेमोक्रेसी है और ये चीजें हमारे यहाँ भी है, तो ये फेवर करता है। डेमोक्रेसी इज रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट इन अ बेटर वे देन अदर्स, दिस आल्सो फेवर्स। democratic government is more accountable to the people, of course by the people, to the people, for the people। डेमोक्रेसी में जो भी होता है लोगों के लिए होता है, जो भी इलेक्शंस होते हैं पीपल आर सुप्रीम बिकॉज दे चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो ये भी फेवर करता है। तो ये तीनों तो आपके फेवर करते हैं। जो नहीं फेवर करता होगा वो है आपका डी वाला। ठीक है, democracies are more democracies are more prosperous than others। no, ऐसा कोई भी आपका क्या कहते हैं प्रूफ नहीं है कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज ही ज्यादा प्रॉस्पेरस होती हैं बाकी कंट्रीज से। अब आप अगर वेस्ट एशियन कंट्रीज की बात ले लें, आप सऊदी अरब को कंसिडर कर लें, आप दुबई को कंसिडर कर लें, आप ओमान, ये सारी कंट्रीज को अगर कंसिडर कर ले, तो यहाँ पे भी ये प्रॉस्पेरस कंट्रीज हैं बहुत। मतलब यहाँ का जो इकोनॉमी है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, बट ये डेमोक्रेटिक नहीं है। तो वैसे ही जरूरी नहीं है कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज हमेशा प्रॉस्पेरस हो। बहुत सी ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं जो दुनिया के बहुत ही गरीब देशों में से एक है। तो ये जो स्टेटमेंट है हमारी, ये नहीं सपोर्ट करती है डेमोक्रेसी को। ठीक, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Each of these statements contain a democratic and an undemocratic element. Write out the two separately for each statement. ठीक है, इसमें से जो आपकी हर स्टेटमेंट है वो एक डेमोक्रेटिक और एक अनडेमोक्रेटिक आपका कंसिडर करती है, क्या कहते हैं, एलिमेंट। और इसमें से हमें राइट आउट द टू सेपरेटली फॉर ईच स्टेटमेंट। अब देखते हैं। अ मिनिस्टर सेड दैट सम लॉज हैव टू बी पास्ड, ठीक है, हैव टू बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन ऑर्डर टू कंफर्म to the regulations decided by the World Trade Organization। ठीक है, तो अब इसमें से स्टेटमेंट में एक अनडेमोक्रेटिक एलिमेंट है
और एक डेमोक्रेटिक एलिमेंट है। तो हम क्या करेंगे, मार्क करके ऐसे ब्रैकेट बना के और यूडी अनडेमोक्रेटिक के लिए और डी डेमोक्रेटिक के लिए लिख देते हैं। तो a minister said that some laws have to be passed by the parliament in order to, तो अगर कोई मिनिस्टर ये कह रहा है कि कुछ लॉज को पार्लियामेंट पास करे, तो ये क्या होगा आपका, ये है आपका डेमोक्रेटिक स्टेटमेंट, ठीक है, डी। बट कंफर्म करना टू द रेगुलेशंस डिसाइडेड बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये होगा आपका अनडेमोक्रेटिक, ठीक है। आप देखते हैं वैसे ही द इलेक्शन कमीशन ऑर्डर्ड रीपोलिंग इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी वेयर अ लार्ज स्केल रिगिंग वाज रिपोर्टेड। जो इलेक्शन कमीशन है उसने रीपोलिंग का ऑर्डर दिया है क्योंकि वहां पे लार्ज स्केल रिगिंग रिपोर्ट हो रही थी। तो अगर इलेक्शन कमीशन है तो वो कंट्री क्या है, डेमोक्रेटिक है, तो ये आपका डेमोक्रेटिक एलिमेंट हो जाएगा। बट अगर रिगिंग हो रही है तो ये आपका अनडेमोक्रेटिक एलिमेंट है। नाउ women's representation in the parliament has barely reached 10%. This led women's organizations to demand 1/3 seats for for women. तो अब देखिए जो हमारे ये सेंटेंस है ये है डेमोक्रेटिक, क्योंकि women डिमांड कर रही है 1/3 सीट, तो मतलब उन्हें फ्रीडम है अपने थॉट्स, अपनी चीजें, अपने राइट्स के लिए बोलने की। बट जो विमेन का रिप्रेजेंटेशन है वो बेयरली रीच हुआ है 10%, ये आपका अनडेमोक्रेटिक है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ अनडेमोक्रेटिक मींस के थ्रू उन्हें रोका जा रहा है, किसी तरह के डिस्क्रिमिनेशन पे रोका जा रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Which of these is not a valid reason for arguing that there is a lesser possibility of famine in a democratic country? ठीक है, अब देखिए डेमोक्रेटिक कंट्री में फेमाइन मतलब सूखा पड़ने के कम चांसेस होते हैं, बट इसमें से कौन सा वो सेंटेंस है आपका जो ये बताता है, जो कि एक वैलिड रीजन नहीं है, ठीक है, कि मतलब भाई एक वो वैलिड रीजन नहीं है कि डेमोक्रेसी में भी फेमाइन हो सकता है। पहला देखते हैं, opposition parties can draw attention to hunger and starvation। सही बात है, डेमोक्रेसी का मुझे जो एक पर्सनली सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगता है वो ये होता है कि ऑपोजिशन होता है। ऑपोजिशन से ना रूलिंग पार्टी के मन में एक तो डर होता है कि हम कुछ भी गलती करेंगे तो ऑपोजिशन सबसे पहले उसे नोटिस करके और हाईलाइट कर देगा, लाइमलाइट में ले आएगा, उससे हमारी गद्दी, हमारी पावर खतरे में आ जाती है, ठीक है। और अपोजिशन बार बार फिर स्ट्राइक करेगा, हंगर है, स्टार्वेशन है, तो उससे रूलिंग पार्टी की जो क्रेडिबिलिटी है वो खत्म होती है, तो हो सकता है अगली बार वो पावर में ना आए। तो ये क्लियरली बता रहा है। फ्री प्रेस कैन रिपोर्ट सफरिंग फ्रॉम फेमाइन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। हाँ ऑब्वियसली इंडिया या किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में प्रेस फ्रीडम होती है। गवर्नमेंट फियर्स इट्स डिफीट इन द नेक्स्ट इलेक्शंस, वही जो मैंने आपको इससे रिलेटेड बताया, तो ये भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं आपका, पीपल आर फ्री टू बिलीव इन एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन। अब जो ये है ये डेमोक्रेसी के बारे में तो बता रहा है, बट ये कोई फेमाइन रिलेटेड नहीं है भाई। अगर अब जैसे बारिश है, तूफान है, ठीक है, अभी बिपरजॉय आया था, तो बिपरजॉय क्या ये देख के आया था कि मैं सब अपने मतलब मैं इस पर्टिकुलर रिलीजन को ही लगूंगा और इस पर्टिकुलर रिलीजन को नहीं लगूंगा, या सब अपना अपना रिलीजन फॉलो कर रहे हैं तो बिपरजॉय जो साइक्लोन था वो अफेक्ट नहीं करेगा। वैसे ही फेमाइन है, सूखा पड़ेगा तो पूरे देश को अफेक्ट करेगा। अब देश में कोई रिलीजियसली क्या मान रहा है क्या नहीं मान रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये स्टेटमेंट डेमोक्रेसी के सपोर्ट में है, पर फेमाइन से अगर हम इसे फेमाइन के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो उसके सपोर्ट में नहीं है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अदर क्वेश्चन, दैट इज देयर आर 40 विलेजेस इन अ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, 40 विलेजेस हैं डिस्ट्रिक्ट में where the democracy has made no provision for drinking water। ओके, कोई मतलब पानी पीने का कोई प्रोविजन नहीं है। These villagers met and considered many methods of forcing the government to respond to their needs. Which of these is not democratic method? अब आपको पता है ना डेमोक्रेसी में
अपनी बात रखने का अधिकार, अपनी बात रखने का हक सिटीजन्स को होता है। पीसफुल प्रोटेस्ट होते हैं आपके, कभी कभी हड़तालें होती हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो वैसे अब देखते हैं इन चारों में से कौन सा तरीका ऐसा था जो अनडेमोक्रेटिक था, जो विलेजर्स ने अपनाया। Filing a case in the courts claiming that water is part of right to life, ये कर सकते हैं हम, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट कर्टेल हो रहे हैं तो आर्टिकल 32 हमें ये पावर देता है कि हम जाके कोर्ट्स में अपील कर सकते हैं। बॉयकॉटिंग द नेक्स्ट इलेक्शंस टू गिव अ मैसेज टू ऑल पार्टीज, ये भी हो सकता है। ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक मीटिंग्स अगेंस्ट गवर्नमेंट्स पॉलिसीज, ये भी हो सकता है। अब आते हैं पेइंग मनी टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू गेट वाटर, ये क्या हो जाएगा आपका अनडेमोक्रेटिक मीन, और उसके साथ साथ करप्शन एंड ब्राइब करने को ये मतलब बढ़ावा देता है, तो ये आपका एक अनडेमोक्रेटिक मीन है। अगला देखते हैं, राइट अ रिस्पॉन्स टू द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। अब इस सारे हमारे आर्ग्यूमेंट्स के रिगार्डिंग हमें एक आपका रिस्पॉन्स लिखना है, ठीक। देखते हैं, Army is the most disciplined and corruption-free organization in the country. Therefore, army should rule the country. अब देखिए, आर्मी भले ही बहुत डिसिप्लिन्ड है, बहुत मतलब एवरीथिंग इट टेक्स गुड डिसीजंस वगैरह वगैरह, बट इट कैन नॉट रूल अ कंट्री बिकॉज इन डेमोक्रेसी पीपल चूज हु दे वांट टू, like who they want their representatives or like who they want them टू गवर्न। तो अगर आर्मी को लोग तो नहीं चूज करते, वो तो अपना एग्जाम एंड देन एसएसबी क्लियर करके जाते हैं, तो ये अनडेमोक्रेटिक मीन हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, रूल ऑफ द मेजोरिटी मीन्स द रूल ऑफ इग्नोरेंट पीपल, व्हाट वी नीड इज द रूल ऑफ वाइज इवन इफ दे आर इन स्मॉल नंबर्स। अब देखिए, रूल ऑफ मेजोरिटी को रूल ऑफ इग्नोरेंट पीपल नहीं बोल सकते, उनको भी लोग चूज करके ही ला रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम किसी को ऐसे कर दे कि व्हाट वी नीड इज द रूल ऑफ वाइज इवन इफ दे आर इन स्मॉल नंबर्स, तो इस बात की सबसे पहली बात तो क्या गारंटी है कि जो लोग छोटे अमाउंट में हैं वो वाइज है। तो विजडम जो है वो सब्जेक्टिव होता है, हम ऐसे किसी को पिक नहीं कर सकते दैट दिस पर्सन इज वाइज एंड दिस पर्सन इज नॉट। If we want religious leaders to guide us in spiritual matters, why not invite them to guide us in politics as well? The country should be followed, ruled by religious leaders. अब जो भी एक डेमोक्रेसी होगी वो कभी किसी एक रिलीजन को फेवर नहीं करती है, तो अगर किसी रिलीजियस लीडर को पावर में ला दिया जाए तो वो सिर्फ अपने रिलीजन से रिलेटेड ही फंक्शंस और रूल्स बनाएंगे जो उन्हें फेवर करेगा, तो इससे जो डेमोक्रेसी होगी उसका मतलब खत्म होगा, इसीलिए ऐसा भी हम नहीं कर सकते हैं। Now let's move on to another question. Are the following statements in keeping with democracy as a value? Why? Father to daughter, I don't want to hear your opinion about your marriage. In our family, children marriage where the parents tell them to. अब देखिए, अगर अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं तो टेक्निकली और लीगली शी शुड बी 18 और 18 प्लस, एंड 18 और 18 प्लस में इंडिया में इंसान अडल्ट हो जाता है, उसे अपने डिसीजंस लेने का हक है। तो अगर उन्हें जबरदस्ती फोर्स किया जाएगा तो लीगली शी कैन क्लेम। सेकंड जो हमारा रीजन है कि अगर सिर्फ हम स्टेटमेंट को देखें तो इसमें जो पापा हैं उस लड़की के, वो उसका ओपिनियन नहीं मानना चाहते, बट डेमोक्रेसी में सबके ओपिनियन को कंसिडर किया जाता है। देखते हैं, टीचर टू स्टूडेंट, डोंट डिस्टर्ब माय कंसंट्रेशन बाय आस्किंग मी क्वेश्चंस इन द क्लासरूम। अब डेमोक्रेसी में ना सबकी प्रॉब्लम्स को भी एड्रेस किया जाता है, ऐसा नहीं है कि इग्नोरेंट हो सकते हैं आप, तो ये भी एक अनडेमोक्रेटिक सेंटेंस है। एम्प्लॉय टू द ऑफिसर, आवर वर्किंग आवर्स मस्ट बी रिड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ। ये हो सकता है अगर कोई ओवर टाइम करवा रहा है या फिर जिस दिन छुट्टी है उस दिन भी जबरदस्ती बुला के एंड देन
यू हैव बीन मेड टू वर्क। तो आपके फैक्ट्री एक्ट या फिर लॉज होते हैं, आपके लेबर लॉज होते हैं जिसमें फिक्स्ड टाइमिंग्स होती हैं, ठीक है, कि एक इंसान, एक वर्कर इतने ही घंटे काम करेगा, उसको इतनी छुट्टियां मिलनी चाहिए, बीच में कितना लंबा गैप मिलना चाहिए, कितना ब्रेक मिलना चाहिए। तो ये सारी चीजें उस पर्टिकुलर इंसान का राइट है। तो अगर उससे ओवर टाइम करवाया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक इंसान को एक दिन में 6 से 7 घंटे काम करना है, बट अगर उसकी कंपनी फोर्सफुली उससे काम करवा रही है 12 घंटे, फिर ओवर पे भी नहीं कर रही है, मतलब ओवर टाइम का पैसा भी नहीं दे रहे, तो उसके पास लीगल राइट्स हैं कि वो जाके क्लेम कर सकता है कि या तो हमारे वर्किंग आवर्स घटाओ या तो हमारी पेमेंट को बढ़ाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये डेमोक्रेटिक है। Consider the following facts about a country and decide if you would call it a democracy. और सपोर्ट करने का रीजन भी देना है। देखते हैं। All the citizens of the country have right to vote. Elections are held regularly. Democratic, बताने की जरूरत नहीं है, डेमोक्रेसी में वोटिंग होती है। The country took loan from international agencies. One of the conditions for giving loan was the government would reduce its expenses on education and health. Undemocratic, गवर्नमेंट को सबसे पहले अपने लोगों को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, लोगों के वेलफेयर पे काम करे। People speak more than 7 languages, but education is available only in one language. The language spoken by 52% people of the country. Undemocratic, क्योंकि यहाँ पे मेजोरिटेरियनिज्म है। मेजोरिटेरियनिज्म क्या फेवर करता है? जो मेजोरिटी का है वही पूरे देश का है। तो 52% जो है उसकी लैंग्वेज को तो फॉलो कर रहे हैं, बट जो बाकी का आपका टुकड़ा है देश का, उसकी लैंग्वेज को आप प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे। दिस इज अनडेमोक्रेटिक बिकॉज इट हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ अदर पीपल. Several organizations have given a call for peaceful demonstrations and nationwide strikes in the country to oppose these policies. Government has arrested these leaders. Undemocratic. इंडिया में आपको मतलब डेमोक्रेसी में आपको अपनी बात रखने का, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अगेंस्ट जाके पीसफुल प्रोटेस्ट करने का अधिकार है. The government owns the radio and television in the country. All the newspapers have to get permission from the government to publish any news about government's policies and protests. अब अगर ये सेंटेंस सुन के आपको नॉर्थ कोरिया याद आया है और नॉर्थ कोरिया की डिक्टेटरशिप याद आई है, तो बहुत ही सही डायरेक्शन में जा रहे हैं आप, और आप काफी वेल अपडेटेड हैं, क्योंकि ये सेंटेंस पढ़ते हैं मुझे तो सबसे पहले नॉर्थ कोरिया याद आया था. तो ये आपका टोटली अनडेमोक्रेटिक है. कोई भी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, लोगों को अपना ओपिनियन रखने का हक है. कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री में प्रेस को वैसे भी डेमोक्रेसी का चौथा पिलर मानते हैं. प्रेस हमेशा सच का आईना दिखाती है. अगर गवर्नमेंट गलत है तो गलत है, सही है तो सही है. नो शुगर कोटिंग. गवर्नमेंट की वजह से गलती हुई है तो हुई है. देश की जीडीपी गिर रही है तो गिर रही है, बढ़ रही है तो बढ़ रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है तो डेवलपमेंट है. कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है, बट ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं. ऑन ग्राउंड चीजें हमेशा ही अलग होती हैं. ठीक है, तो ये आपका अनडेमोक्रेटिक है. आई थिंक इसी के साथ हमारा सेशन जो है बैक एक्सरसाइजेस का ये वाला खत्म होता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ये थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड आई होप आप इसकी जो प्रॉपर हमने चैप्टर एक्सप्लेन किया उसके वीडियो जाके देखेंगे. काफी इन डिटेल चैप्टर एक्सप्लेन किया है, एनसीईआरटी रीडिंग्स भी करी है, तो आपको इजी होगा अपने एग्जाम्स के लिए. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग.